एक्टर साहब, आपके बारे में बोलने का मतलब है कि सूरज को दिया दिखाना। थैंक यू वेरी आपका मच। परिचय देना भी मुझे लगता है कि लगभग आधा घंटा तो परिचय देने में अरे लग जाएगा। सर, जी जी लेकिन सर, आप आज एकेडमी में घूमे, आप जी मुंबई की बड़ी-बड़ी फ़िल्में की आपने। जी सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताएँ सर, जी कौन-कौन सी फ़िल्मों में से आप जुड़े रहे? सर, मैं 90s से बॉलीवुड में हूँ। अनिल बज्मी साहब को असिस्ट किया, बहुत सारी फिल्में की उनके साथ में एज एन असिस्टेंट। बोल दा बोल, लाडला, राजा बाबू, गोपी किशन, मुझसे शादी करोगी, बहुत सारी। मेरी पहली फिल्म थी प्यार तो होना ही था, फिर चल मेरे भाई, जोरू का गुलाम, कुंवारा, डिडली, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, बहुत सारी। तो 35 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं बॉलीवुड में। और जब आपके यहाँ मैं आया ये सनराइजिंग सिने विजन में, तो वाकई मैं शॉक हूँ कि जैसा आप के बारे में मैंने सुना था कि आप ऑलरेडी इंडस्ट्री से इन्वॉल्व रहे हैं, अच्छे कैमरामैन भी हैं आप। तो आपने जिस हिसाब से इस एकेडमी को बनाया और इसका विजन जो देखा है ना, वो बहुत कमाल है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने नॉर्थ इंडिया में कहीं इस टाइप की एकेडमी देखी है। जिस पैशन से आपने यहाँ पर चीज़ों को बनाया है, जो इक्विपमेंट आप लेके आए हैं, वो सब हाईटेक है। वो ग्रेड है जो बॉम्बे में भी नहीं है एक्चुअली में, जो छोटे छोटे एक्टिंग स्कूल्स लोग खोल के बैठे हैं उसमें नहीं है। तो ये देख के बहुत खुशी हुई। और ये एकेडमी ऐसी है कि जहाँ अगर कोई भी बच्चा आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से मास्टर होकर निकलेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि साहब, हमारे युवा साथी अनमोल जी अग्रवाल हैं, जी उन्होंने भी इसको बनाने में काफ़ी सहयोग किया, जी जी उनका भी विज़न रहा। जी तो इंटरनेशनल जी इसको बनाने की सोची। जी 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 तो अगर आपको लगता है कि आप पूरी मुंबई इंडस्ट्री देखी जी है, आपने पूरा जी वर्ल्ड देखा है, जी जी तो क्या लोग यहाँ आके सीखें, यहाँ पे काम करना चाहें, तो उनको कितनी फैसिलिटीज़ मिल सकती है? क्योंकि आपने फर्स्ट विज़िट की यहाँ। देखिए क्या है कि अ, बॉलीवुड में आने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी जगह है जहाँ हर आदमी आना चाहता है एक्चुअली में। क्योंकि ऊपर वाले ने जब इंसान को पैदा किया तो एक्टर पैदा किया है। वो रोज रोता है, रोज हंसता है, रोज गुस्सा करता है, सब कुछ रोज करता है। सिर्फ उसको क्रिएट करना कि जब गुस्सा नहीं आ रहा है तब गुस्सा करना कैसे करना है, उस क्रिएट करने को सीखने के लिए, आपको समझने के लिए, आपको, जैसे आप स्कूल जाते हैं, लोग बोलते हैं कि यार बॉलीवुड जाएंगे, किस्मत में होगा तो बन जाएंगे। तो मैं उन बच्चों से यही पूछता हूँ कि बेटा किस्मत से मुझे इंजीनियर और डॉक्टर तो बन के दिखाओ। किस्मत से नहीं बनता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, आंख पे चश्मा लग जाता है और 10,000 लोग नहीं जानते तुम्हें। आज इंडिया का कौन टॉप सर्जन है हम आप नहीं जानते हैं सर, लेकिन अगर 2 वेब सीरीज में भी आके उसका नाम हो गया है तो पूरा हिंदुस्तान जानता है उसको। तो तुम इतनी बड़ी पहचान जो है वो हासिल करना चाहते हो और किस्मत के भरोसे करना चाहते हो ना। मैंने अपने 35 साल के हर इंटरव्यू में यही कहा है सर, और आज आपके पॉडकास्ट में भी यही बोलूँगा कि मुझे एक आदमी लाके मिला दो जिसको अपना काम आता हो और काम ना मिला हो, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अपना काम आता हो और काम ना मिले। तो इसलिए एक जैसे बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, आज माँ बाप उनको कैरियर के वाइज भेजते हैं, बॉलीवुड में कैरियर वाइज नहीं भेजते हैं। प्रॉब्लम ये है, हुँ। बॉलीवुड में तो 4 फोटो खिंचाई, उठे, मुंह उठाया, मम्मी मैं जा रहा हूँ, पापा मैं जा रहा हूँ, पापा पैसे भेज रहे हैं, साल 2 साल स्ट्रगल किया, वापस आ गए। बॉलीवुड में कुछ होता नहीं है यार, किस्मत चाहिए। अरे किस्मत नहीं चाहिए, काम आना चाहिए। आज एक मोची बैठा जूते सिल रहा है, काम आता है उसको तो आप जाओगे जूता सिलाओगे। जब आपको काम ही नहीं आता, आपने सीखा ही नहीं है उसके लिए। आज एनएसडी का कोई भी एक्टर हमारे बॉलीवुड में आता है सर, हम उसको फटाक ले लेते हैं। हमको मालूम है ये 3 साल तैयारी करके आया। साइंस ने प्रूव कर दिया सर कि 10,000 घंटे आप किसी भी चीज को दे दो, आप मास्टर हो जाओगे उसमें। साइंस ने प्रूव कर दिया जी। एनएसडी 3 साल मतलब 10,000 घंटे है सर, तो मास्टर होके ही आना है उसको। तो आज इस टाइप की एकेडमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अंदर जो फैकल्टी में बड़े बड़े लोग जुड़ने वाले हैं और जुड़े हुए हैं, उनसे जब आप सीखेंगे, क्या होता है कि नया आदमी सिखा रहा है तो उसको खुद नहीं मालूम वो क्या सिखाएगा आपको, लेकिन जिसके बड़े एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं, वो आपको ये समझाएंगे। एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता, ये समझने की चीज़ है। बेवकूफ़ और अक्लमंद में सिर्फ एक ही डिफरेंस है सर, बेवकूफ़ सेम गलती दोबारा करता है, अक्लमंद नहीं करता, इसलिए उसकी गलतियां कम होती जाती। आपकी आने वाली प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं सर? सर आने वाले मेरे अभी जो है वो एक तो हॉरर कॉमेडी है,
वो कर रहा हूँ, एक रूमी जाफरी साहब की पिक्चर लिख रहा हूँ, बड़ी पिक्चर है वो कर रहा हूँ। एक अनीस बज़्मी साहब के साथ में तो जुड़ा ही हुआ हूँ मैं, उनकी फ़िल्म में ऑफ़िशियली अनऑफ़िशियली मैं रहता ही हूँ। और भी 2 फ़िल्में हैं, एक मेरी अभी फ़िल्म हम प्लान कर रहे हैं न्यू कमर्स के लिए ही, आपकी सनराइज़ अकेडमी में ही हम सोच रहे हैं इसको शूट भी करें। वो न्यू कमर के लिए पिक्चर है। मैं 35 साल से हर बार यही बोलता रहा हूँ, बट मैंने बोला ये ऐसे बोलने से नहीं पहुँचेगा लोगों तक, इसके ऊपर एक फ़िल्म बना देते हैं। तो मैंने अपनी फ़िल्म एक बना रहा हूँ हॉरर कॉमेडी, जिसकी टैगलाइन ही यही है कि काम आता है तो काम मिलेगा। सर, सलमान साहब के साथ आप खूब बरसों से जुड़े हुए हैं। जी, उनके नेचर के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सलमान भाई सर कमाल आदमी है वो। मतलब आप लफ्ज़ों में नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आदमी ऐसा दिल का हीरा आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है। अगर आपसे जुड़ गया भाई साहब तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हैं। जी, कैसा कई बार हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ सलमान भाई ने बोला पिक्चर बंद कर दो ये अगर नहीं है तो पिक्चर में। ये लेवल पे सलमान भाई रिलेशनशिप को भी निभाते हैं, और जितनी चैरिटी वो करते हैं और जितने अच्छे आदमी हैं वो उसके लिए क्या बोलेगा आदमी, ही इज़ ग्रेट पर्सन। मैंने तो आप ऑलमोस्ट सबके साथ ही काम किया है, आप बस कौन कौन सी फिल्में किए सलमान? सलमान भाई के साथ मैंने की चल मेरे भाई, बीवी नंबर 1, ये है जलवा, 10, पहले वाली जो मुकुल आनंद साहब डायरेक्ट कर रहे थे। तो मेरा एसोसिएशन रहा उनके साथ 35 साल से, वो हो गए, बाबा हो गए, अजय देवगन हो गए, सबके साथ ही हमने फ़िल्में की। तो सबके साथ ही वो एसोसिएशन, अभी एक पिक्चर मैंने और लिखी है उनके लिए, तो अभी नाम नहीं उसका डिस्क्लोज़ करूँ, बताता हूँ जल्दी आपको। तो राजस्थान के युवाओं को सर क्या संदेश देना सर चाहेंगे? राजस्थान में 35 साल से शूटिंग्स यहाँ पर कर रहा हूँ। मेरी ऑलमोस्ट बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग्स यहाँ पर हुई। मैं भूल भुलैया 2 में भी यहाँ था, पूरी शूटिंग में यहीं था मैं। राजस्थान में क्या है कि सर इनबॉर्न टैलेंट है लोगों के अंदर, ये कमाल है। यहाँ लोगों को ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता है, सिर्फ उनको एक टेक्निकल चीज़ें जो है समझने के लिए, उनकी झिझक निकलने के लिए आप जैसी एकेडमी को ज्वाइन करना है खाली। टैलेंट भरा हुआ है सर राजस्थान में, सिर्फ क्या है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, प्रॉपर कोई चैनल अभी तक या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अभी तक यहाँ है नहीं जो उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करे और बोले कि बेटा अब जाओ तैयार होकर तुम। तो मुझे लगता है ये जो आपने सनराइज राइजिंग ये सिनेविजन खोला है ना, ये राजस्थान के यूथ्स के लिए, राजस्थान का यूथ क्या, जो भी इंसान बॉलीवुड का सपना देख रहा है और जाना चाहता है, उसको एक बार जो है वो आके पहले तैयारी कर ले फिर जाए।